लेकिन भैया सबसे बड़ी सेवा, सबसे पहली सेवा क्या है? अपने आप को जीवित बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। वो कई बार होता क्या है, ठीक है, दौड़ तो रहे हैं सारे में, सब कुछ कर रहे हैं, खुद प्रभु के सामने ग्रहण योग्य है ही नहीं है? खुद प्रभु के सामने ग्रहण योग्य है ही नहीं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए नहीं कहा। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहले क्या करना है? उसके पास तो जाने का समय ही नहीं है हमारे पास। हालेलुया, है ना? उसके पास जाने का तो हमारे पास समय ही नहीं है भैया। हम तो बड़े बिजी लोग हैं, है ना? और कहते क्या है, हम प्रभु की सेवा करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम प्रभु की क्या करेंगे? हम तो सेवा करेंगे प्रभु की, हम सेवा करते हैं उस परमेश्वर की। लेकिन वचन को आपका काम नहीं चाहिए, उस परमेश्वर को आपका काम नहीं चाहिए, आपके धर्म के काम भी नहीं चाहिए उसको जो आत्मा बचानी है ना, वो लेके आ जाएगा, वो इस्तेमाल कर लेगा। वो पौलुस को भी बदल के आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। जब हिंदुस्तान के लोग बचाने थे तो थोमा को यहाँ भिजवा दिया, डंडा दे दिया पौलुस के हाथ में, भगा इसको। कहाँ? भारत देश को भगा, क्योंकि वहां भी मुझे लोगों को जीतना है। ठीक है, हम कई बार अपनी ट्रिक करते हैं, ट्रिक जानते हैं ना, है ना, तरीका, बिजनेस का तरीका करते हैं हम प्रभु की सेवा में ना। कई बार हम सोचते ये काम हो जाए तो सारा गांव प्रभु में आएगा। कोई नहीं आता। वो जब काम हो जाता है ना, तो जिसके जीवन में वो काम होता है वो वापस चला जाता है। हालेलुया, है ना? कई बार हम सोचते हैं, बहुत सारे, हम गरीबों में कम्बल बांटेंगे तो ये प्रभु में आएंगे, लालच दे रहे हैं, है ना? तो असल से जो हमारी सेवा क्या है, अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र और जीवित बलिदान करना। प्रभु ने बोला अपने आप को मुझे दे दो। हम नहीं देते। वही तो पहला काम है। बाकी सारे काम तो मैले चिथड़े हैं, है ना? समझ आ रहा है? असल से सेवा क्या है? अपने आप को किसको देना है? परमेश्वर को। और हम सोचते परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने कामों से। बहुत बार है प्रभु कहता हो तो मैले चिथड़े, तू तो आ। मत्ती रचित सुसमाचार इसलिए 6 अध्याय में लिखा है, नहीं 9 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या बोला है? मत्ती 9 अध्याय उसकी शायद मैं देखता हूँ, रुकिए। अच्छा, मैं भूलता भी हूँ। प्रभु हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु कहता है मैं नहीं जानता हूँ भैया तुम्हें, तुम हो कौन? ठीक है, वो 9 भी नहीं है शायद। क्या 9 अध्याय भी मैंने गलत कहा? ओके, थोड़ा मत्ती रचित सुसमाचार 5 तो नहीं है। हाँ, इस रीति से
उसी प्रकार तुम्हारा चेला लोगों पर, सॉरी क्योंकि 6 हाँ मती है मती है, लेकिन मैं आयत क्यों मिस कर रहा हूँ? हाँ सॉरी, मती 7 अध्याय है, मती 7 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक है। मती 7 21 से 23। ओके। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन वह तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जाना। बस रुक जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। इसीलिए तो 10 अध्याय में जब चेलों ने कहा, हे प्रभु, दुष्टात्माएं तो हमारे बस में है हाँ, वो बोलता है इससे खुश मत होना कि दुष्टात्माएं तुम्हारे बस में है, बल्कि इससे खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। कहाँ लिखे गए हैं? स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? दुष्टात्मा निकालने वाले भी कौन होंगे? पास्टर, विश्वास, परमेश्वर, मतलब विश्वास किसके नाम से निकालेंगे? यीशु के नाम में। लेकिन यीशु क्या बोलेगा स्वर्ग में? बड़ी दर्दनाक बात है ना। यहाँ यीशु के नाम में काम कर रहे थे, यीशु के नाम में काम कर रहे थे, लेकिन उसी यीशु ने स्वर्ग में नहीं आने दिया। है खतरनाक बात की नहीं है? इसलिए तो मैं बार बार समझाता हूँ, कठोर कुछ बातें जरूर लगेगी। मैं बोलता क्यों हूँ? यीशु यीशु बोलने से नहीं होगा। यदि हम सोच लेंगे हम विश्वासी, ऐसा नहीं होगा। हमारे सोचने से हम विश्वासी नहीं हो जाते, हमारे बोलने से हम विश्वासी नहीं बनते। यदि मैं विश्वासी बोलता हूँ तो क्या मुझे महसूस होता है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, अंदर है? तभी पिछले दिनों में जो हम सीख रहे थे, लोग चर्च में तो आ गए, मसीह में नहीं आए। कहाँ आए? चर्च में ही आए, मसीह में नहीं। लेकिन चर्च में आने से उद्धार नहीं है, मसीह में आने से उद्धार है। मैं, मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। मसीह मुझ में हो और मैं मसीह में हूँ, राइट। सो इसलिए कहा हमने बड़े बड़े काम प्रभु तेरे नाम से किए। प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता भैया, जाओ। हे कुकर्मियों बोला है। क्या बोला? हे कुकर्मियों, गंदे काम करने वालों बोला सीधा ही, कुकर्मी लोग, चलो निकलो यहाँ से, मैं जानता नहीं। इसीलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में लिखा, दूसरा यीशु भी है जो काम करता है। दूसरा यीशु कौन है? शैतान। वो भी यीशु बन के बहुत सारी चर्चेस, माफ करे प्रभु, बहुत सारी कलीसियां ऐसी है, बड़े बड़े चर्च भी ऐसे बहुत सारे, जिसमें चमत्कार चिन्ह होते, नाम यीशु का, लेकिन उसमें यीशु नहीं है। वो यीशु बन के दूसरा वो शैतान बैठा है। यीशु बन के। इसीलिए मैं कहता हूँ अंत के दिनों में साथ, मैं तभी मती रचित सुसमाचार जो 1 अध्याय से लेकर जब मैं कई बार सिखा चुका हूँ, सबसे पहली बात यीशु ने क्या बोली है? सावधान रहना। तो उनको कैसे पहचानेंगे? वो तो इतने अच्छे होते, दिखते भी बहुत अच्छे, फलों काम भी बहुत अच्छे होते हैं, कैसा कुछ दिखते फलों से देखे जाएंगे, फिर भी नहीं पहचान में आते। जैसे कि अब वो एकदम से पहचान में नहीं आएंगे। दिनों में हमारे इधर भी आते, अभी वो एकदम हम नहीं पहचान सकते भैया। हमारे मटर होता है ना,
मटर लगाते हैं, उषा बहन को तो पता होगा, हम मटर के बीच में एक दाना आता है, मटरी भी होती है, पता है? वो जब वो सारा इकट्ठा लगता है, कितना सुंदर लगता है, मटर हो रहा है, पता चलता है उसमें कौन मटर है, कौन सा मटर है। हाँ, जब फलियां आती है ना, तो जो मटर होता है उसकी बड़ी होगी, वो छोटी छोटी होगी पूरी भरी हुई, बहुत सारी लगेगी उसमें, पर छोटी छोटी होगी, वो उसको मटरी बोलते हैं। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? ऐसे नहीं, यहाँ विश्वासी भी सब आएंगे कि हालेलुया, यहाँ पहचान ही नहीं पाएंगे, सारे विश्वासी स्वर्गदूत लगते हैं। सारे विश्वासी जब यहाँ बैठे तो कैसे लगते हैं? हो, क्या प्रार्थना करने वाले लोग हैं ये, कितने अच्छे प्रभु के लोग हैं ये। चुपके से शाम के टाइम उनके घर के बाहर खड़े रहना जरा, फिर सब पता लग जाएगा उनके, जब वो फल निकालेंगे ना अंदर से, जब वो फल अंदर से निकलेंगे ना, तो क्या पता लग जाएगा ये कौन है, ये स्वर्ग जाने वाले में से कि नरक जाने वाले में से। और भी बोलेंगे प्रभु इतने साल तो हम चर्च में बैठते थे, हम प्रभु प्रार्थना भी करते थे, जैसा पास्टर उपवास के लिए बोलता था, 3 दिन बोलता था, हम 3 दिन बैठते थे, बोलता एक कुकर्मियों मैं नहीं जानता, जाओ यहाँ से, पता नहीं किसके लिए उपवास रखते होंगे, मेरे लिए तो रखा नहीं कभी, है ना? हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि यीशु उनमें नहीं है, वो यीशु में नहीं है। बहुत सारे विश्वासी बहनें भी अभी तक करवा चौथ में व्रत रखती है, बड़ा क्रोध आता है मुझे, ऐसा क्रोध आता है ना, इतनी जलन अंदर से होती है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा उनको यीशु है कौन है, उनके लिए यीशु है नहीं, उन्होंने मजाक बना रखा है यीशु का, टॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए हर संसार, मैं पिछली बार बता रहा था ना, अन्य जाति नहीं वीडियो डालेगा दिवाली के पटाखे की, विश्वासियों की सबसे पहले पटाखे की आदत थी। और दशहरा में देखा, दशहरों की बकरे कटते हैं ना, विश्वासी मीट बांट रहे दशहरे में बकरे काट के। मैंने उनको कहा, मुझे फोन आया, पासी जी आप थोड़ा सा 1-2 किलो बकरा ले जाओ। मैंने बोला क्यों? दशहरा था ना, हमने काटा। मैंने बोला अन्य जाति मुझे देता ना, मैं उससे ले लेता, कोई अन्य जाति मुझे देता, मैं उससे ले लेता, प्रार्थना करके खा लेता, तुम्हारे हाथ का मैं छूंगा नहीं, उठाओ और निकलो यहाँ से, सीधा कहा, क्या बोल, उठाओ और निकलो यहाँ से। यीशु मसीह का मजाक बना रहे। सेवा खाना बनाना नहीं है, अब देखो, लेकिन पहले ये सेवा नहीं है। ये सारे भैया बहुत बाद के काम है, आत्माओं को बचा के ले आओ, सुसमाचार, अरे ये बड़े बाद के काम है यार, क्या फायदा हम इतने दौड़ रहे सुसमाचार सुनाने, बाद में यीशु बोले कौन है तो मैं बोलूंगा प्रभु, मैं पूरा कंडा घाट साधुपुल होके, चायल में रहते थे हम, चायल से नीचे गिरिपुल पैदल जाते थे, प्रभु हमने लिटरेचर बांटे हैं, प्रभु हम शोगी से पैदल पहुंचते थे कंडा घाट, लिटरेचर बांटते, प्रभु कौन है तू? कितनी दुख की बात होगी ना, होगी ही नहीं। प्रभु मेरे को बोले मैं नहीं जानता, बांटे हो गए, मुझे नहीं पता भाई, हाँ जिनको तने बांटे थे उनमें से एक आया, प्रभु उसको जानता हूँ, तेरे को मैं जानता नहीं, जा कहाँ जा, उसने किया कि मैं जा। है दुख की बात कि खुशी की बात है ना? और कितना बुरी बात है, सब उपदेशक पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारी बात, कितनी बुरी बात है, पूरा जीवन ताड़ियां बजाते रहे, हालेलुया करते रहे, लेकिन जब वहां जाने का समय आया, मैं बोला नहीं मैं नहीं जानता भाई तुमको। इसलिए पहली सेवा क्या है? अपने आप को उस परमेश्वर के लिए दे देना। रोमियो 12 के अनुसार क्या है? क्या है हमारी आत्मिक सेवा? अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना है ना, अपने शरीर को भी, अपने प्राण को भी, आत्मा किसको दे देना?
देखो ये बोतल है ना, थोड़ा ध्यान से देखना जरा, ये बोतल है ना, ये पूरा हफ्ता इन लोगों के हाथ में होती, पता नहीं क्या क्या करते होंगे इसका। एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको क्या करते होंगे, कहाँ रखते होंगे, पता नहीं है, लेकिन फ्राइडे और संडे ये 2 घंटे मेरे पास होती है ना। और जब ये मेरे पास होती है तो ये इसमें हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगाएंगे, मेरे पास दिए है ना इन्होंने। अब मैं इससे ये बोल नहीं सकते इसका पूरा पानी पीना है, मेरी मर्जी है। समझ आ रहा है? ये किसके हाथ में है अभी? अब इसको यूज कौन करेगा? मैं करूंगा ना, है ना। मैं इधर रखूं इसको, चाहे ऊपर रखूं, कई बार मैं इधर पीछे रखता हूँ, गिर जाती है ना। कई बार इसको क्यों है, इनकी मेरे को दी है ना भाई, ये 2 घंटे के लिए मेरे पास है। और लास्ट में जब मैं प्रचार करके खत्म, चल मैं बोलता हूँ देख लेना इसका क्या करना, ले जाना तो ले जाना, यहाँ रह गए यहाँ पड़ी रहने देना, ठीक है। अब जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं ना, उसके बाद कौन इस्तेमाल करता है? कौन इस्तेमाल करता है? परमेश्वर। हालेलुया। मैं बोला उषा बहन, अगली बार जब आएंगे ना, ये बोतल मैं आपको दूंगा। बड़ी अच्छी बात है ना, उसको दूंगा, पक्का आपको दूंगा मैं बोतल। अगली बार आए, मैं इसमें पानी रखा, मैं पी रहा हूँ, ये भी सोच रहे इस बार बोला था देने को, है ना, बोला था इस बार देने को। आराधना प्रार्थना खत्म हुई, मैं बोतल उठा के घर चल पड़ा, ठीक है। फौरन में मैंने बोला हो बहन माफ करना, मैंने दी नहीं, अगली बार मैं पक्का दूंगा आपको ये बोतल, ठीक है। वो साल निकल गया, वो आश देख रहे, रोज इस बोतल को देखते हैं, और ये बोतल किसके हाथ में है? प्रभु कौन क्या कर रहे हैं? प्रभु ये जीवन बस तेरा, बोलते हैं ना, हालेलुया, ये जीवन किसका? तेरा। ये मेरा कुछ नहीं है, ये तेरा है, बस प्रार्थना से उठे और इस जीवन को लेके चल दिए। जितनी देर प्रार्थना करते हैं प्रभु ये जीवन तेरा, प्रभु भी तैयारी करता है, ठीक है हालेलुया, ये जीवन मेरा, ये मेरे पास आएगा, इसको मैं क्या करूंगा? अपने तरीके से बनाऊंगा ना। अब इसको मैं पवित्र भी करूंगा, अब इसको मैं सामर्थ्य भी दूंगा, अब इसको मैं आशीषें भी दूंगा। अब इस जीवन में मैं क्या करूंगा? काम, ठीक है, समझ आ रहा है? इस जीवन में मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। लेकिन हम क्या कर लास्ट में? बस आमेन, प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना को सुनने के लिए आमेन भी किया, अपना जीवन भी उठाया झोली में और चल दिए, बस। प्रभु बताया अभी बोल रहे थे मेरा है, अभी तो इन्होंने बोला था मैं प्रभु तेरे को देता हूं, वे तो साथ में लेके चल पड़े हैं, मेरे को तो दिया ही नहीं, मेरे को देते तो इसको मैं बढ़ा लेता। फिर अगले हफ्ते फिर आते हम यहाँ, पास्टर भी बोलेगा हम जीवन प्रभु को देंगे, हालेलुया, प्रभु ये जीवन तेरा, और 2 घंटे में फिर इसको लेकर भाग जाते हैं। समझ आ? फिर नहीं देते, फिर मेरा 2 घंटे तक प्रभु तेरा, जब तक आराधना चल रही है, प्रार्थना चल रही है, प्रचार, तब तक किसका? ये तेरा है। तू कर सकता है 2 घंटे में कुछ तो कर, नहीं कर सकता है तो भाई अगले 7 दिन तो मेरे हैं, अगले 7 दिन तो मैं इसको यूज करूंगा, जो जी चाहता है मैं वो करता हूँ। और लास्ट में आराधना 2 घंटे में जब खत्म होती है, लास्ट में प्रार्थना करते, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती इधर भी हो। कहाँ हो? बस इसके अंदर, तेरी इच्छा पूरी होती रहे, जैसे स्वर्ग में हो पृथ्वी में भी हो जाए। सोचते कोई किसी के अंदर तो हो जाए, पर भाई मेरे तो अपने काम है, मैं कहाँ से तेरी इच्छा पूरी करूं, है ना। झूठ झाठ बोल के उसको क्या करते हैं? बेवकूफ बना के निकल लेते हैं। अगले हफ्ते फिर आते उसको बेवकूफ बनाने, हाँ, फिर उसको 2 घंटे बेवकूफ बनाते हैं, पूरे अच्छे से बेवकूफ बनाते हैं, आंखें रो के, उछल के, लेट के,
आंसू ये नाक का सारा इकट्ठा करके प्रभु भी सोचता आज तो ये बन गया बंदा, है ना, आज क्या हो गया, बंदा बन गया। और बस वो 2-2.5 घंटे खत्म हुए, बंदा वापस वही है। प्रभु भी हैरान होता, बड़े तगड़े एक्टर है। एक दिन मैं न्यूज सुन रहा था, तो किसी ने प्रश्न, आपकी अदालत करके है शायद एक प्रोग्राम, मैं थोड़ा सा सुना था, तो वहां कहा एक प्रश्न पूछा गया कि जब इंटरव्यू के लिए आपके पास नेता लोग भी आते हैं और एक्टर लोग भी आते हैं ना, फिल्म के जो एक्टर लोग भी आते हैं, तो बोलते इन दोनों में से एक्टिंग कौन करता है अच्छी? तो उसने बोला एक्टर तो बोलते, जो बोलते साफ साफ बोलते, और बोलो जो नेता लोग हैं ना वो बड़ी एक्टिंग करते हैं। समझा? अच्छी एक्टिंग कौन करते हैं? एक्टर नहीं करते, बोलते अच्छी एक्टिंग हमारे पास आके, नेता लोग बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो मैं वो सोच रहा था, मैंने बोला सही है यार, मसीह लोग जो एक्टर, अलग संसार के लोग तो एक्टर ही है, कई एक्टिंगें करते रहते हैं, पर कम से कम जो बोलते थे गंद बोला, गाड़ियां दी, वो सीधा बोलते। मसीह लोग बड़ी एक्टिंग करते हैं, एक्टर बड़े तगड़े एक्टर। यदि मैं मसीह में नहीं होता ना तो तुझे गाड़ियां देता, अंदर पूरा भरा है, निकाल नहीं पा रहा बस है? अंदर क्या है? अंदर है इनडायरेक्टली। मेरे वाइफ ने एक दिन वो पता नहीं कुछ वीडियो था, तो मैं उसको सुन रहा, मैं सो रहा था, मैं सुन रहा था कि बोलते मेरी बहन यदि मैं चाहूं तो मैं तुझे क्या गधा बोल सकता हूं, मैं तुझे बेवकूफ बोल रहा हूं पर मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? बोल तो दिया, और कैसा बोलेगा? और जो भी गालियां देनी उसने इनडायरेक्टली दे रहा है, वो दे सब सारी गालियां दे रहा है और बक सब कुछ रहा है। जब मैं सुन रहा ना उसको कि मैं चाहता तो ऐसी गाली देता, तो दे तो दी, अब कब देगा वो? अब कब देगा? तो मसीह लोग बड़ा एक्टर है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, जैसे प्रभु के पास आओ, सबसे पहला प्रभु क्या बोलता है? अपने आप को किसको दे दो? ये सबसे बड़ी सेवा है। अरे बाकी सेवाएं तो उसके बाद है, बाकी सारी सेवाएं फिर अपनी मर्जी से सेवा करनी नहीं पड़ेगी, फिर अपनी मर्जी से नहीं करनी पड़ेगी सेवा, उसके बाद प्रभु करवाएगा। जब प्रभु के हाथ में देंगे ना तो प्रभु करवाएगा ना, करवाएगा कि नहीं? है ना? जब तक हाथ में नहीं देंगे तो कहां से करवाएगा? तब तक हम खुद दौड़े हुए, खुद कर रहे, ये कर, वो प्रभु भाई क्या कर रहा है जो मैंने बोला ही नहीं इसको, है ना? ये क्या क्या काम किए जा रहे हैं बिल्लाई। प्रभु कहता है भैया जो मैं बोलता हूँ वो करो ना, सेवा वो है, जो मैं बोलता हूँ वो करो, वो सेवा है। जो मैं बोलता ही नहीं उस काम में क्यों फंसे हो? फिर कुछ दिन में थक के बैठ जाते, प्रभु करता नहीं काम, इतनी मेहनत करता हूँ प्रभु के लिए, ऐसा कर। प्रभु बोल रहा मैंने बोला था, जो काम तू कर रहा भाई उस काम के लिए मैंने दूसरा आदमी चुना हुआ है, तू क्यों फंसा है उस काम में? कल मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी ना, किसी ने मेरे को फोन किया, तो वो कुछ एक बातें ऐसी चलो, काफी देर बात हुई, मैंने बोला पास, वो बोले नहीं मैं ऐसा सेवा करना वो है सो है। मैंने बोला सेवा क्या सोचा हुआ, मजाक है? मैंने बोला सेवा करना मजाक सोचा हुआ है? ये मजाक है कोई? याद रखना स्पेशल चुनाव है इसका। हमारे पास बुद्धि होगी, जरूर होगी। कई बार क्या होता है, हमारे पास पास्टर से भी ज्यादा ज्ञान है, पास्टर से भी ज्यादा बुद्धि हो सकती है, पास्टर से ज्यादा समझ हमारे पास, और पास्टर से भी हम पढ़े लिखे हो सकते हैं। पास्टर ना हो सकता एक ही बार बाइबल पढ़ी, हो सकता है आपने 4 बार पढ़ी, फिर भी सेवा नहीं कर सकते। कारण क्या है? उसको अलग किया हुआ है, और वो कमजोर है ना, उसी कमजोरी में तो उसको यूज करेगा परमेश्वर। तू बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि चाहिए ही नहीं उसको। हालेलुया, समझ आ रहा है? इसलिए पहली सेवा आज से शुरू हम क्या करें? पहली सेवा
अपने आप को देने की। अरे अपने आप को तो दें तभी तो सेवा होगी, बाकी क्या। अब अदर अपने आप को दिया नहीं, बाकी सारे काम हम किए जा रहे, प्रभु बोलेगा मैं जानता हूँ तेरे को, निकल यहाँ से। सारे काम हमारे व्यर्थ हो गए, सारी चीजें हमारी व्यर्थ हो गई। हालेलुया। समझ आ रहा है? पहली सेवा क्या है? अपने आप को प्रभु के लिए। मैं संडे को सिखा रहा था, पौलुस कहता है धन्यवाद देता हूँ मैं कि मुझ में कमजोरियां हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसी कमजोरी में मेरे बाप की सामर्थ्य मुझ में प्रकट होती है। आज जितनी कमजोरियां हैं वो सारी किसके हाथ में दे दो? प्रभु। प्रभु इस कमजोरी में तू तेरी सामर्थ्य को प्रकट कर, इस कमजोरी में तू मदद, मेरी ये कमजोरी है प्रभु, इसमें तू मेरी मदद कर। मेरे हाथ से ये बाहर है, मेरे बस में नहीं है मेरे बस में, तू मदद कर मेरी इस कमजोरी को दूर करने के लिए। तभी तो समझ आएगा प्रभु तेरी सामर्थ्य ने ये काम किया। नहीं तो बोलेंगे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये जो मैंने किया है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब सुनना जरा, बहुत बार बोलते हैं ना हम, कई बार हम बस थोड़ा सा कुछ घर वालों के लिए काम कर, ये तो मैंने किया। कई बार हम हॉस्पिटल की मदद, ये मैंने किया, नहीं तो कहाँ इनका काम इतना जल्दी होना था भाई, ये मैंने किया, है ना बोलते। उधर जाएंगे क्या किस, ये तो मैंने किया। राजा बेलशस्सर, दानियल की पुस्तक 5 अध्याय है, शायद 3 से 5 के बीच में पढ़ लेना कभी भी। राजा बेलशस्सर, हाँ, नबूकदनेस्सर का बेटा, क्या बोला उसने पता है? उसने एक ही बात बोली, परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसने क्या कर दिया? साम्राज्य खड़ा। ओके। और इतना दूर हूं मैं, रुकिए। मैंने तकेल और फारसी, ये बहुत सारी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें बाइबल में ना, बड़ा आनंद आता है उसके वचन से। दीवार पर लेख 5 अध्याय, बेलशस्सर राजा 5 अध्याय, ठीक बोल रहा हूं, इसको पढ़ लेना। सुनिए क्या किया इसने, क्या काम किया पता है? पूरा अपना महल बहुत बढ़िया बनाया, शहर इतना बढ़िया बनाया, प्रभु ने इसको बुद्धि समझ दी, ये प्रभु के साथ चलने वाला था। ठीक है, इसने इतना बढ़िया शहर बना दिया, इतना डेवलपमेंट किया। एक दिन अपनी छत पे जाता है, अपने चारों चार उस डेवलपमेंट को देखता है, और पता क्या बोलता है? मैंने बहुत अच्छा शहर बना दिया। किसने बना दिया? मैंने बहुत अच्छा शहर बना दिया। प्रभु ने बोला अच्छा तैने अब जा 14 साल जंगल में घास खा। सिर्फ इतना ही बोला था, मालूम है? लंबे लंबे नाखून हो गए, 14 साल में बालियां, खाता क्या है? घास। जानवर की आत्मा आ गई, जानवर की तरह चल रहा है, 4 हाथ और पांव में, और घास खा रहा है, हर कुछ खा रहा है, इतने लंबे नाखून हो गए। फिर बीच में उसके मन में पता नहीं कैसे पश्चाताप आ गया, तो परमेश्वर वापस आदमी बना के लाया उसको, इसलिए मैं करता हूं, छोड़ दो। मैंने इतना अच्छा घर बनाया, प्रभु बता, अच्छा भूकंप आया, घर नीचे, जो कुछ किया प्रभु तो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया है। मालूम है, आज एक प्रभु ने आज एक मन में डाल दी गवाही। चढ़गांव में था, वहां मालूम कितनी कलीसिया थी,
प्रभु ने कितने लोग दिए थे? 250। 250 लोग भरा होता था कलीसिया में। वहां बहुत सारे काम करते थे वो। उन्होंने बाइबल ट्रेनिंग उस टाइम में नहीं की, किसी ने नहीं। वो अभी भी सुनेंगे, वहां की हिस्ट्री बहुत खराब है। तो जब लोगों को वचन मिला, इतने लोग आ गए। मैंने बोला, मैंने इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है चिड़गांव के अंदर, और किसी ने नहीं किया। प्रभु ने बोला, तैने निकाल दिया वहां से, और ऐसी जगह में भेजा जहां एक भी आदमी नहीं था। पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया मेरे को, सुबह से शाम तक खड़ा रखा वहां, जेल कर रहे थे मेरे को, सुसमाचार सुनाता है। प्रभु ने बोला, तैने की कलीसिया खड़ी, कलीसिया तेरी है कि मेरी है? उस समय नादान था, आज से 23 साल पहले की बात है ये, सन 2000 की। लेकिन सीखा मैं। इसलिए प्रभु के लोगों ध्यान दे, मेरी प्रार्थना से काम हुआ। प्रभु बोलेगा, तेरी प्रार्थना करो, इसको दोबारा बीमार, अब कर प्रार्थना कर, ठीक। तेरी प्रार्थना से नहीं हुआ ये मैंने दया की तो हुआ। समझ आ रहा है? ये कई बार बोलते हैं ना हम इस तरह से, है ना? कई बार हमारे लोग है, तुम्हारे लोग है, चलो जाओ भाई, लोग हो इधर उधर, बताओ कहाँ है तुम्हारे लोग? मेरे लोग है ये, मैंने ये किया तो हुआ। अगले समय को देखना क्या होता है। इसलिए कहता, सब बातों में, पौलुस समझ गया इस बात को, सब बातों में प्रभु को धन्यवाद। दुख में, परेशानी में, कमी में, घटी में, हर एक चीज में क्या दो? प्रभु का धन्यवाद जो ये बात को जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको नहीं, मुझे भी सिखाता है। हालेलुया। सो इसीलिए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम थोड़ी देर